चलिए जी। अच्छा, अभी यहाँ अखिलेश से बोले थे 1 मई बीजेपी गई, अखिलेश जी बोले थे, उनका बयान आया था, काफी ट्रेंडिंग में चला, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि विरोधी आदमी अब जैसे अभी देखिए केजरीवाल यहाँ पे मोदी को जो है चौकीदार ये है वो है, राहुल गांधी ये भी चोर है। अभी केजरीवाल को देखो उसमें ऐसा जो है जेल दिया गया, सारा मामला सारी हेकड़ी जो है डीली हो गई। तो वो एक जो है विश्व स्तर का जो है पर जो मतलब उनकी उनको स्थापित करेगा, हम उसी को वोट करेंगे भैया। जो धर्म के साथ है हाँ, आप बस। उनके साथ हैं। तो किसी गोस्वामी जी भी कहते हैं ना कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जो सज्जन की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान जब आते हैं, तो भगवान हो सकता हो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। भगवान को कोई देख नहीं पाता, कोई भगवान को, जो बहुत। दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या टुडे। अयोध्या की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर्वे जारी है और आज हम अयोध्या विधानसभा तो हमारे साथ मोहित भाई हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करें क्या माहौल चल रहा है। मोहित भाई, क्या कहना चाहें, क्या माहौल है अयोध्या में? देखिए, ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये अयोध्या है, जी और अयोध्या में बहुत चर्चित सीट है, जी और अभी तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि अयोध्या धर्म नगरी है। जी और जब से श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जी यहाँ एक हलचल पैदा हो गई है। जी और हलचल सभी युवाओं के, सभी बूढ़ बुजुर्ग के, जितने भी क्षेत्र के माताएं और जितने मतदाता हैं, सभी क्षेत्र में एक हलचल है। और लड़ाई कर बात की जाए तो यहाँ लड़ दोनों रहे हैं, अच्छा अगर हाँ एक की बात नहीं कह सकते हैं। जी और साथ में बीएसपी भी इसमें दावेदार कर रही है, लेकिन बीएसपी कहीं न कहीं डाउन दिखाई दे रही है। लेकिन जो सपा है और जो भाजपा है, कांटे की टक्कर है, लड़ाई जोरदार है। अभी हाल में ही अभी रोड शो था पीएम जी का, अभी आए थे, जनसमूह किए थे, तो उसको देखते हुए एक अलग हलचल पैदा हुई है। जभी से ये जो बाजी है ये पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कभी लल्लू सिंह की तरफ पाला जाता है, तो कभी अवधेश प्रसाद की तरफ जाता है। लेकिन लड़ाई की अगर बात करेगा, अभी कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते हैं। लड़ाई जो है कांटे की है। अभी हम लोग सर्वे किए थे, अपनी टीम गई थी, वहाँ सर्वे किया गया था, तो वहाँ जो बताया गया कि अवधेश प्रसाद निकल रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ का जो क्षेत्र है अवधेश प्रसाद को मत कर रहा है। लेकिन जो यहाँ का है, यहाँ भी अभी सर्वे किया गया, तो यहाँ लल्लू सिंह की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यही चुनाव का वो चल रहा है प्रभाव, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जनता पे। जी जी। तो जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सर्वे जारी है और हम लोकसभा का सर्वे जारी है। अयोध्या विधानसभा में है, जो पूरे भारत की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। और चलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में व्यक्त करते रहें। क्या माहौल है आपके हिसाब से, कौन जीत रहा है आपके यहाँ? और आप लोग जो माइक पे नहीं बोल सकते हैं, कम से कम कमेंट में बताते रहें। और चलिए यहाँ पर देखिए दुकान है, काफी चर्चित दुकान है, जो यहाँ पर सुरेंद्र जी हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। चलिए इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी दुकान है, यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, बैठते हैं और पूरा राजनीतिक माहौल यहाँ बना रहता है, चुनाव की चर्चा होती रहती, तो आपके हिसाब से कौन यहाँ से निकल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? अभी कोई कन्फर्म नहीं है। जी हाँ। वैसे आप लोग किसकी तरफ हैं? अभी कब तो वो कहना वोट पड़ेगा तब फिर कन्फर्म नहीं, होगा। आप कुछ विचार बनाए हैं किसको इस बार? नहीं बनाया अभी कुछ विचार नहीं। तो यहाँ पर आप जैसे बैठते होंगे और काफी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आपके यहाँ चाय नाश्ता चलता है, तो क्या आप कुछ सुनते तो होंगे, कुछ तो बताएंगे आप? तो राजनीति है तो भाई आप आदमी इधर उधर बतलाएगा ही। हाँ, तो तब भी कुछ आप कौन भाग काहे रहे हैं, आप बताइए ना। हाँ, अच्छा। तो देख रहे हैं अभी कुछ बोलेंगे, थोड़ा भी बोलना नहीं चाहते, हमारे साथ भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? तो देखिए देवनारायण जी हैं, आप क्या कहेंगे, किसका माहौल यहाँ पर ज्यादा है? क्योंकि मोदी जब से आए हैं कुछ यहाँ की रणनीति बदली सी दिख रही, क्या कहेंगे? हाँ, बदली सही है। तो क्या कितने वोटों से कौन जीत रहा, कुछ कुछ हम नहीं बता अभी सकते। कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ कोई भी जीत सकता है। तो देख सकते हैं अभी कुछ यहाँ कंफर्म नहीं है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हमारे साथ भैया हैं, चलिए इनसे बात करें। भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें, अयोध्या में तो सब भाजपा ही भाजपा है। अच्छा। उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं। मंदिर का निर्माण हो गया, सारी चीजें जो है एकदम सही तरीके से चल रही हैं। हाँ। सब मोदी मोदी एकदम रट लगाए हुए बैठे हैं, कोई दूसरा सवाल है नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं कुछ यहाँ से जी ये अपना टिकट जो है लल्लू सिंह को दे दिए हैं, थोड़ा बुजुर्ग टाइप में तो है वो, जी लेकिन ये है कि
बस मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, बस ये मान के चलिए। अच्छा, अभी यहाँ अखिलेश से बोले थे 1 मई बीजेपी गई, अभी अखिलेश जी बोले थे, उनका बयान आया था, काफी ट्रेंडिंग में चला, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि विरोधी आदमी, अब जैसे अभी देखिए केजरीवाल यहाँ पे मोदी को जो है चौकीदार ये है वो है, राहुल गांधी ये भी चोर है। अभी केजरीवाल को देखो उसमें ऐसा जो है रेल दिया गया सारा मामला, सारी हेकड़ी जो है डीली हो गई। तो वो एक जो है विश्व स्तर का जो है वो नेता है, वो इस तरह से चाव माव नहीं आदमी करता है, वो उसकी कुछ अलग छवि है। अब भाई विरोधी तो कहेगा ही कहेगा कि भैया इनका ये गया, वो अखिलेश कहेंगे जो है हम निकल रहे हैं, वो कहेंगे सब। जब इकट्ठा जब जब विरोधी जब एकजुट होने लगे तो समझिए कि देश का जो है राजा जो है न्यायप्रिय है, ये चाणक्य जी ने कहा है। और अच्छा। सारे विरोधी एकजुट होकर के एक ही सुर में जो है ताल बजा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक हो जाए किसी को हराने के लिए तो उसकी सत्ता का आप अनुमान लगा सकते हैं कितना। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? एक शब्द उनके लिए। राहुल गांधी के बारे में अब क्या कहेंगे, बेचारा वो भी राजनीतिक जो है परिवार में पैदा हो गया। बाकी उसमें जो है राहुल गांधी के बारे में हम कुछ टिप्पणी हम किसी के बारे में देखिए किसी को हम गलत नहीं कहेंगे। नहीं, जैसे अपना हर- वायनाड छोड़ के पुनः रायबरेली, क्योंकि इससे पहले अमेठी में लड़े थे, अब रायबरेली में आए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या रायबरेली में उनका झंडा गड़ेगा? रायबरेली में उनके खिलाफ में कौन लड़ रहा है? उनके भाजपा के एक क्षत्रिय अभी क्लियर नहीं हुआ है, और एक वहाँ पे एक दिनेश सिंह जी हाँ जो क्षत्रिय पूर्व एमएलसी रहे हैं कांग्रेस से, वो पहले एमएलसी थे और वो सोनिया गांधी की सरकार में एमएलसी थे, जी, वही जी। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी अवधेश सिंह जी हैं, उन्हीं के भाई हैं, तो उनके विरोध में वही लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या 400 का जो आंकड़ा है पार हो पाएगा? देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, 400 का आंकड़ा पार करे या ना करे, अब उसके बारे में मैं खुद नहीं बता सकता। लेकिन जो ये हमारा भारत देश है, यहाँ इस भारत भूमि पे भगवान का बार बार जन्म होता है। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी कोई अधर्म पर चोट करता है, हमारे धर्म पर चोट करता है, और जब अधर्मी यहाँ बढ़ते हैं तो भगवान आते हैं। तो हमारे धर्म की जो रक्षा करे, जो हमारे मंदिरों की रक्षा करे, जो हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करे, हम उसी को वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे सनातन की जो रक्षा करेगा, जो मेरे प्रभु आराध्य को ला करके स्थापित करेगा, वो कोई भी क्यों ना हो, हम उसी को वोट करेंगे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझदार है। देखिए, मैं जो भी मेरे राम और मेरे कृष्ण की ऊपर ठीक ठाक से करेगा, उनके ऊपर जो मतलब उनको स्थापित करेगा, हम उसी को वोट करेंगे भैया। जो धर्म के साथ है, हाँ, आप बस। उनके साथ हैं। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं ना कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जो सज्जन की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान जब आते हैं, तो भगवान हो सकता हो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। भगवान को कोई देख नहीं पाता, कोई भगवान को जो बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता होगा वही भगवान को समझ सकता है। तो भगवान किस रूप में, एक भगवान कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं, गधे के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आंख होनी चाहिए पहचानने के लिए। तो जो पहचान रहे हैं जो लोग, वो अपने धर्म के प्रति एकदम सजग हैं और एकदम उनका संकल्प है कि हमारे सनातन धर्म के प्रति जो है उसी को हम वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, मोदी जी के जो रोड शो हुआ है तब से कुछ माहौल बदला सा लग रहा है। उसके पहले अवधेश मंत्री जी बिल्कुल टक्कर में थे और कहीं न कहीं वो भी लड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं, और अभी महाराज जी ने बताया, धर्म के साथ जो चलेगा उसकी जीत हमेशा होती रहेगी और होती हुई है। तो आप लोग भी अपना कमेंट में प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहें, आपके यहाँ क्या माहौल है, और आप भी अयोध्या लोकसभा में कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में करते बताते रहिए। और चलिए एक नई वीडियो में और आपका स्वागत करते हैं। और आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।